नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कि हम इसमें निकालना सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या को। पिछले वाली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक को कंप्लीट किया और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर कुछ लोगों ने दिया, लेकिन एक क्वेश्चन में एक लड़के का डाउट है जिसका नाम है उज्जवल कुमार। ठीक है, उसका एक डाउट था कि इसमें कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखो सॉल्व इसको करेंगे कि इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसके बाद जो आपका आज का टॉपिक है इसको फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग यहाँ पर समझ लो। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो उसका न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है केवल एक ही अंक कम था, लेकिन इसमें 4 अंक कम है, तो इसमें स्वाभाविक डाउट हो सकता है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या दिया था कि 88 की पावर 88 और बटे में कितना था 84। इसमें हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर ध्यान से इसको हम देखें तो इसमें क्या है कि जो 88 है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना है 84, और जो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा 4। ठीक है, लेकिन देखो इसका रिमाइंडर तो 4 यहाँ पर बना, लेकिन इसका भी पावर कितना है 88 है, तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर इसका रिमाइंडर हमें मिल रहा है 4, तो यही आपका कितना हो जाएगा 4 की पावर 88, फिर बटे में कितना हो जाएगा जो आपका यह है 84 यही। क्योंकि पिछली वाली क्लास में जो इसके पहले जो 2 क्वेश्चन था 13 और 12 उसमें हम इसी प्रकार से उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें जो आपका यह हो गया कि 4 का पावर 88 बटे में फिर आपका हो गया कितना 84, क्योंकि 4 जो है क्या है इसका रिमाइंडर था। लेकिन अब देखो अगर ध्यान से कि यहाँ पर अगर इस 4 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो अगर इसमें से 4 को हम कॉमन ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4 गुणे में फिर हो जाएगा कितना, जब 4 की पावर यहाँ पर 88 और इसमें से हमने 1 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 की पावर 87। अब पूरे के बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर जो 84 है 84 में से भी हम 4 को कॉमन ले लें, क्योंकि हमें 4 को डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में 4 से इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आ गया यहाँ पर 21। तो देखो अब यहाँ पर हम 4 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप यह बात याद रखना क्योंकि पिछली वाली क्लास में बताया गया था कि हम जिस नंबर को कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे लास्ट में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसमें फिर उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि इस 4 को हमने यहाँ पर क्या कर दिया डिवाइड, तो अब आप ये याद रखना कि लास्ट में हम जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, देखो 4 की पावर आपको मिलेगा कितना यहाँ पर 87 बटे में आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 21। अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर जो है 4 की पावर 87 है, 87 को थोड़ा सा ऊपर लिखें जिससे इसके पावर के फॉर्म में दिखे कि 4 की पावर यहाँ पर जो 87 है, अगर इसमें जो है 4 है, अगर 4 की पावर 87 में से अगर 3 हम बाहर निकालना चाहें तो क्या होगा। देखो इसको अगर इस प्रकार से हम लिख दें कि 4 की पावर 3 फिर इसका होल पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका होल पावर जब इसमें से हमने इसका पावर 3 को बाहर निकाला तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 27, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 29 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 21। ठीक है, देखो कितना यहाँ पर हो गया 4 की पावर 3 और इसका भी होल पावर यहाँ पर 29 पूरे के बटे में कितना यहाँ पर है 21। तो अब ये देखो यहाँ पर बराबर कितना होगा कि जो 4 की पावर यहाँ पर 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 4 का पावर यहाँ पर 3 है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 4 चौके 16 चौके 64 लिख सकते हैं, और 64 को अगर हम 21 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, देखो इस प्रकार से लिखो, देखो 64 बटे में देखो 64 का पहले होल पावर कर दो कितना आप 29। ठीक है, और इसके बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 21। अब 64 को अगर हम 21 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर जब 64 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, क्योंकि 21 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 21 गुणे में 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, 63 प्लस में 1 हो जाएगा आपका कितना 64, यानी कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 1। समझो ध्यान से, अब जब यहाँ पर आपको रिमाइंडर इसका 1 मिल गया, यहाँ पर इसका रिमाइंडर अगर आपको 1 मिला तो 1 का जब हम पावर करेंगे 29 तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 की पावर जब 29 करेंगे तब भी यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वह कितना मिलेगा 1।
ठीक है, वह आपको कितना मिल जाएगा 1। लेकिन आपका 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर क्या किया था कि 4 को हमने इसमें से कॉमन लेकर डिवाइड किया था, तो हम लास्ट में जो आपको रिमाइंडर मिला उसमें इस 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, गुणे में 4 बराबर 4, यानी कि जो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वह आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था इसका आंसर आपको कितना मिल गया, 4, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर इसके बाद हम चलते हैं जो आज का आपका टॉपिक है, नंबर ऑफ फैक्टर की गुणनखंडों की संख्या। इसमें देखो जो आपका टॉपिक है यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें हम कितना टॉपिक पढ़ेंगे, कि जो आपका मेन टॉपिक है आपका नंबर ऑफ फैक्टर। इसको देखो हम शॉर्टकट में लिखेंगे NOF, शॉर्टकट में इसको लिखेंगे NOF। ठीक है, इसमें जो आपका टॉपिक है पहला, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसे कहते हैं क्या, हम गुणनखंडों की संख्या, पहला हम तो यह सीखेंगे। फिर दूसरा इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर कि गुणनखंडों की जो संख्या है उसका योग, इस पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम निकालना भी सीखेंगे। फिर इसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर कि सम गुणनखंडों की संख्या कि क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपसे पूछ देगा कि आप बताओ सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे क्या, ENOF। NOF का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर, और यहाँ पर हो गया इवन, इवन को लिखेंगे हम क्या, E। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की विषम गुणनखंडों की संख्या, इसको भी सीखेंगे। फिर इसके आगे आपका सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, इसको भी हम निकालना सीखेंगे। फिर इसके बाद आगे सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कि विषम गुणन, देखो इसमें क्या है कि विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, ये आपका हो गया इसमें कौन सा, छठा वाला टॉपिक। और लास्ट आपका इसमें रहेगा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आप अपने इस टॉपिक पर। इसको नोट करो। चलो देखो, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर कि नंबर ऑफ फैक्टर हमें इसमें निकालना आप सीखेंगे। अब आप एक बार ये बता देगा कि जो क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और अब तक जिन लोगों ने अपना प्रीवियस टॉपिक कवर नहीं किया वह लोग जाकर अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप जाकर एक एक करके सभी क्लास को देख लेना। ठीक है, क्योंकि यह आपका लास्ट टॉपिक है इसमें नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका एक आता है इसमें और टॉपिक नंबर सिस्टम पर ट्रेलिंग ऑफ जीरोज जो होता है कि नंबर ऑफ जीरो अगर आपको बताना हो, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला, या इतना समझ लो कि मिलता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो हम उस टॉपिक को इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वही होता है आपका नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक, तो उसको हम इसमें नहीं सीखेंगे। चलो देखो, अब हम इसमें निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की संख्या को निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। समझो ध्यान से, यहीं पर चलो लिख दो इसको कि मल्टीपल इसको क्या कहते हैं हम, गुणज। ठीक है, और एक आपका होता है इसमें क्या, फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है और गुणज क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होगा, गुणनखंड। गुणनखंड, पहले इसमें डिफरेंस क्या होता है इसको आप यहाँ पर चलो देखो, कि जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप चलो बताओ 2 का मल्टीपल क्या है, कि 2 का मल्टीपल अगर आपको लिखना होगा तो उसको आप कैसे लिखोगे। चलो देखो कि अगर यहीं पर आपको बताना है कि 2 का मल्टीपल बताओ क्या होगा, या फिर यहीं पर 4 का मल्टीपल चलो देखो क्या होगा। 2 हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 का जो यहाँ पर मल्टीपल क्या हो जाएगा, पहला तो इसमें हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा कितना 4, तीसरा हो जाएगा आपका 6, फिर हो जाएगा 8, 10, 12, 14, इसी प्रकार से क्या है आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। सेम इसी प्रकार से अगर 4 का मल्टीपल बताना हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसमें कितना 4 गुणे में 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे हो जाएगा 20, 4 छक 24,
आगे इसी प्रकार से यह बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि 40 तक जाकर रुक जाएगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि यह संख्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, और कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि यह जो आपका गुणज है, मल्टीपल जो है, यह आपका फिक्स नहीं होता है। आप यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से कि यह आपका फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फैक्टर है, अगर मैं आपसे बोल दूं चलो बताओ आप 4 का फैक्टर क्या होगा, इसको भी यहीं पर लिखो कि अगर आपको बताना हो कि 4 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, या फिर आपको बताना हो कि 8 का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, और भी बड़ा नंबर चलो ले लेते हैं कि यहाँ पर 12 लिख देते हैं कि 12 का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, किसमें देखो 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 का चलो अगर बताओ फैक्टर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला इसका सबसे जो पहला फैक्टर इसमें होगा वह आपका हो जाएगा 1, क्योंकि फैक्टर में तो 1 तो होगा ही। कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो 4 है यह किन किन संख्याओं से कट जा रहा है। ठीक है, जितनी संख्याओं से यह कटेगा उसको मैं यहीं पर लिखते चलेंगे, क्योंकि वही होगा इसका फैक्टर। ठीक है, देखो 4 जो है 1 से कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा। क्या 4 जो है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी कि 3 4 का फैक्टर नहीं होगा। लेकिन 4 जो है 4 स्वयं से भी कटेगा, यानी कि इसका 4 भी हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि यह कितना हो गया, 1 2 4। अब आगे देखो यहाँ पर अब 6 को चलो ले लो, 6 जो है किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से भी कटेगा, यानी कि यहाँ पर इसका फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। आगे देखो जो 8 है यह किससे कटेगा, यह आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 4 से कट जाएगा। फिर 4 के बाद अगर 5 लेंगे तो इस 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 8 से कटेगा, तो यहाँ पर 8 तक गया। कि 8 का भी कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हुआ। अब देखो 12 जो है, 12 को चलो आप यहाँ पर चेक करो कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो जो 12 है 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, फिर आगे 6 से भी कट जाएगा, फिर 6 से बड़े किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो यानी कि यह अब 12 से कटेगा। तो अगर ध्यान से आप इसको देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो फैक्टर है यह फिक्स है या फिर फिक्स नहीं है, क्या यह भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर जो फैक्टर है यह आपका क्या होता है, फिक्स होता है। हमें इतना देखो देखने पर कि इसका हमने 4 एग्जाम्पल लिया और 4 एग्जाम्पल हमें क्या समझ में आया, जो फैक्टर होता है यह हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है। लेकिन जो आपका मल्टीपल है यह आपका क्या है, फिक्स नहीं होता है, कि यह आपका इनफाइनाइट तक होता है। जो मल्टीपल है इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन जो आपका फैक्टर है यह आपका फिक्स होता है। ठीक है, यह आपको इतना समझ में आया। अब देखो आपको बताना क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर, कि अगर देखो नंबर ऑफ फैक्टर को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, NOF। समझना है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। जहां पर हमने यह लिखा नंबर ऑफ फैक्टर, आप समझ जाना क्या है, उसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। चलो देखो अगर यहाँ पर बोल दिया जाए इसमें से एक नंबर कोई देकर, जैसे कि चलो बताओ आपकी 8 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, NOF कितना है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे। या फिर इसमें बोल दिया जाए आपसे कि 12 में बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कि 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, तो क्या बताओगे आप। देखो हमने तो यहाँ पर इसको निकाला है, तो इससे हम यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर देखो जो 8 है, 8 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कि आपको बताना है 8 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितना हो गया, 4। 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा यहाँ पर आपका इसका आंसर। 6 के बजाय इससे बड़ा भी नंबर हम ले सकते हैं। चलो जैसे हम यहाँ पर ले लें, चलो देखो जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं एक बड़ा नंबर ले लें। चलो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 60, कि 60 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर 8 रहता 12 रहता तो हम यहाँ पर क्या करते इसको, कि किसी ना किसी नंबर से ऐसे हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। लेकिन यहाँ पर 60 क्या है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 60 किन किन संख्याओं से कटेगा। चलो
चेक करते हैं जो 60 है, किन किन संख्याओं से कटेगा। जो 60 है ये तो सबसे पहली बात है कि 1 से यह कट जाएगा, इसको हम लिखते हैं चलो यहीं पर कि जो 60 है यह आपका 1 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कटेगा, इसके बाद 3 से भी कटेगा, क्या यह 4 से कटेगा, 4 का 4, इसके बाद बचेगा कितना यहाँ पर 2 यानी 4 25 20, यह आपका 4 से भी कटेगा। क्या यह 5 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 के बाद क्या है 6 से कट जाएगा। फिर आगे 6 के बजाय किसी और नंबर से चेक करो कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 8 से क्या है कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका 10 से कट जाएगा। ठीक है 10 से कट गया। आगे देखो चलो 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 से भी कटेगा। फिर आगे 20 से भी कटेगा, 20 से आगे चलो किसी और से चेक करो, यह आपका 20 के बजाय 25 लेंगे, नहीं कटेगा, 22 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा। 20 के बाद अगर हम चलें तो यहाँ पर यह आपका सीधे सीधे 30 से कटेगा, और लास्ट में 30 के बाद यह सीधे 60 से कटेगा। चलो इसको काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 12। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। क्या यह आपका सही है, क्या यहाँ पर यह जो हमने निकाला क्या है सही है। तो यहाँ पर देखो बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा नंबर था, 60 छोटा नंबर रहता तो इसको हम इस प्रकार से इसको डिवाइड कई नंबर से करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बड़ा नंबर ले लें तो यह पॉसिबल नहीं है कि इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे इसी प्रकार से पूछेगा कि 60 में बताओ आपका नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या, 120 में बताओ, और बड़े नंबर में चला जाएगा कि 500 में बताओ, 1000 में बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो इस प्रकार से निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी अगर अंक छूटा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इसको निकालने के लिए अब हम यहाँ पर सीखेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर यह भी नहीं कंफर्म है कि यहाँ पर 60 का जो नंबर ऑफ फैक्टर यह है ये आपका सही है कि गलत है। अभी हम इसको चेक कर लेंगे, लेकिन इसका आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलो देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पर सीखें क्या। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे फिर इसको देखते हैं। इसको नोट कर लो पहले। चले आगे, देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 60 तक तो पॉसिबल था कि आप इसको काउंट करके सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर 60 से बड़ा नंबर ले लें अगर हम यहीं पर कि 120 का, चलो आप बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तब तो पॉसिबल नहीं है लगाना, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और एग्जाम में इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप उसका एक एक करके काउंट करके आप उसका नंबर ऑफ फैक्टर लिखो। तो यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर देखो सीखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा कि जिसमें आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो उसको हम बहुत ही कम समय में किस प्रकार से निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट अब हम आगे सीखेंगे। साठ वाला भी हम चेक कर देंगे, परेशान ना होना। लेकिन देखो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेंगे, आप जो कहो। अगर आप कहो 8 को लेने के लिए 8 को ले लें, या फिर 12 को ले लें। 12 यहाँ पर देखो एक सही नंबर है, क्योंकि 12 में यहाँ पर फैक्टर है। देखो हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन पहले 12, ध्यान से इसको आप समझना। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको समझना, क्योंकि देखो इससे हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से इसको आप समझना। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोल लूं कि 12 का आप चलो बताओ प्राइम फैक्टर क्या होगा, कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो आप बता सकते हो क्या हो सकता है इसका, या फिर गुणनखंड इसका क्या होगा। इसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से अगर इसको हम देखो 2, देखो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 2, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1, यही हुआ क्या यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 और 3 इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, और इसका पावर अगर 2 करेंगे 2 की पावर 2 यानी 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। आपको मिल गया यहाँ पर कितना 12।
अब देखो समझो, यहाँ पर अब हम लेंगे इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, देखो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि आप यहाँ पर यह समझो कि दिया हो आपका जो यही है सेम, दूसरे पेन से समझे कि यहाँ पर इसी को हम बराबर कर दें a गुणे में b गुणे में c फिर हो जाए गुणे में d। ठीक, मल्टीप्लाइंग का साइन लगाओ, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कितना भी नंबर हो। ठीक है, अब देखो a की पावर यहाँ पर करते हैं हम स्मॉल में p q r s, आगे अगर और इसका प्राइम फैक्टर बनता जाएगा तो इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे d के बाद e f g s t u v, ऐसे इस प्रकार से इसको बढ़ाते जाएंगे। तो यही देखो इसका हो जाएगा क्या, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है इसको समझो। अभी देखो हम इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं ना, तो पहला स्टेप आपका यही है कि इसमें जो आपका ए बी सी डी यह सब आपका है, यह इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर इसमें क्या है, ए बी सी डी, इसी प्रकार से आगे यह बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह सब इसमें क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है। अब समझो, अब इसका हम इसमें कंपेयर कर दें। कंपेयर का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर इसका बेस है 2 और यहाँ पर इसका बेस कितना है a, फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसका बेस कितना है b। यहाँ पर जो इसका पावर 2 है किसके बराबर हो जाएगा, p के। यहाँ पर इसका पावर 1 है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, q के। फिर से आप यहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर कौन किससे कंपेयर हुआ है, कि जो बेस है इसको एक साथ हमने कंपेयर किया, पावर और पावर को हमने यहाँ पर कंपेयर किया। अगर यहाँ पर नंबर और रहता तो हम क्या करते हैं, उसका फिर आगे वाले नंबर से हम कंपेयर करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हम निकालना सीखेंगे क्या आगे, नंबर ऑफ फैक्टर। कि नंबर ऑफ फैक्टर बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका पावर है इसके पावर में हम 1 को ऐड करेंगे, p प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर लगाओ गुणे। अगला वाला नंबर कितना है इसमें, इसका पावर p के बजाय q है, नेक्स्ट वाला q प्लस में 1 गुणे, आगे फिर r प्लस में 1। इसी प्रकार से आगे जितना नंबर बढ़ता जाएगा इसी प्रकार से आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा ये भी। तो यही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मेट। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, नंबर ऑफ फैक्टर का यही हो गया आपका क्या, फॉर्मेट। अब देखो क्या निकालेंगे इसका आंसर हम कैसे, देखो कैसे निकालेंगे इसका आंसर कि 12 का जो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर होगा, कि देखो नंबर ऑफ फैक्ट, देखो इस प्रकार से लिख दो कि जो 12 का यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको मिला वह कितना हो जाएगा, कंपेयर हमने कर दिया, देखो 2 यहाँ पर जो इसका बेस था a के बराबर हुआ, 3 जो इसका बेस था b के बराबर हुआ, लेकिन इसका पावर जो 2 है, यह पहला हो गया q के बराबर, दूसरा पावर, पहला पावर p के बराबर, दूसरा पावर q के बराबर। और आपका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका जो पावर रहेगा उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 में कर देंगे क्या हम 1 को ऐड, फिर लगाएंगे गुणा का साइन, फिर इसके बाद 1 जो यहाँ पर दिया, फिर 1 में भी क्या हो जाएगा 1 ऐड, क्योंकि देखो हमने ऐड किया, इसके पावर हमने 1 ऐड करते इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया देखो बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा क्या, इसका नंबर ऑफ फैक्टर। बार बार आपको इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर जो जिसका भी निकालना रहेगा उसका पहले निकालोगे क्या, आपको प्राइम फैक्टर निकालोगे, जो यहाँ पर यही था प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर का जो भी पावर रहेगा उस पावर में 1 को ऐड करके फिर सबको, देखो सब जितना पावर रहेगा प्राइम फैक्टर का उन सब में हम 1 को बढ़ाकर सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। इसका आंसर ये हो गया। आगे चलो देखो 12 के बजाय जो हमने लिया था 60, उसका भी चलो देखो क्या सही था, यहीं पर ले लो 60 का बताना में क्या, नंबर ऑफ फैक्टर। 60 का भी हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ फैक्टर। तो 60 का हमको प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 का देखो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसका मेथड क्या होता है, इस प्रकार से कि 6 गुणे में कितना हो जाएगा 10। 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे में 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणे में 2। तो यहाँ पर 2 और 2 आपको मिला, तो यानी कि क्या हो गया आपका 2 की पावर 2। 3 अकेले है तो गुणे में कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। इसके बाद 5 भी अकेले है तो गुणे हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 की पावर 1 हुआ ना यही। अब देखो ध्यान से, अब हम सेम इसी का जो कॉन्सेप्ट था इसमें क्या था कि इसके पावर में हम 1 को बढ़ाकर सब जितना भी पावर इसको मिलेगा, प्राइम फैक्टर का जितना भी पावर रहेगा सब में 1 बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यही था आपका कॉन्सेप्ट। तो सेम हम वही करेंगे यहाँ पर इसमें देखो
जो इसका पावर 1 है तो 1 में क्या करें, नहीं यहाँ पर 2 इसका पावर है, 2 में हम 1 को बढ़ा देंगे, लगाओ ब्रैकेट, गुणे में कितना हो जाएगा 1 में फिर जाके 1 बढ़ जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1 गुणे, फिर नेक्स्ट वाला जो पावर है 1, इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, 1 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया है, चलो इसको यहीं पर समझते हैं, नीचे यहीं पर समझते, बराबर कितना हो गया 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे यह हो जाएगा आपका 2 गुणे हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। पिछली वाली स्लाइड में आप उसको चेक कर लेना कि जो हमने निकाला था 60 का नंबर ऑफ फैक्टर के 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12, यही आया था पिछली वाली स्लाइड में, जो कि आपका बिल्कुल सही था। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहीं पर पूछ दूं, चलो बताओ कि अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कितना क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पर तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर समझ लो। फिर से एक बार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहीं पर 60 के बजाय एक ले लेते हैं यहाँ पर 80। चलो 80 में बताओ नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी होगी, 80 80 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, इसको हम देखो इस प्रकार से करेंगे, जो 80 दिया है तो पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक हो जाएगा आपका 8, दूसरा आपका कितना हो जाएगा इसमें गुणे 10। 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5। तो अब 2 की पावर 3 यहाँ था, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, या 2 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर कितना मिलेगा आपको 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका यह हो जाएगा 4 में 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1, और इसको देखो अभी यहाँ पर डिटेल में हम कर रहे हैं, और नाम इसको डायरेक्ट करते क्या 4 और 1 हो जाता है 5, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, 5 दूनी कितना हो जाता है 10, डायरेक्ट आपका 10 हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या। तो कितना हो जाएगा देखो नंबर ऑफ फैक्टर 4 प्लस में 1 गुणे में 1 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 5 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर कितना, आपका आंसर हो गया 10। अगर देखो ये आपका क्लियर हो गया तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, अब आप लोग बताओगे। अब 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा कि जिसमें आपको बताना नंबर ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के लिए, इसमें देखो आप चलो बताओ, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले देता हूँ, जैसे 40 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं 42, चलो 40 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 40 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यह बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 100 में नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन और, सभी लोग बताना, 120 में नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है। तीनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताओ, पहले वीडियो को पॉज करो और आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। देखो जिन लोगों का आंसर सही रहेगा नेक्स्ट वाली क्लास में वो बताया जाएगा, उनका नाम लेकर बताया जाएगा कि किन लोगों का क्वेश्चन सही था। जिनको नहीं समझ में आएगा वह लोग भी कमेंट करना, फिर इसको एक बार फिर से बता दिया जाएगा। इसका आंसर करो आप सभी लोग, फिर चलते हैं इसके आगे। चलो देखो अब हम देखो सीखते हैं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालना आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखो सीखेंगे कि जो सेकंड आपका इसमें था इवन नंबर ऑफ फैक्टर की सम, गुणनखंडों की संख्या कितनी है उसको हम निकालना सीखेंगे। तो चलो इसमें से हम यहाँ से हटाते हैं केवल, देखो जो यहाँ पर यह आपका है 12 वाला, इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी हम सबको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इन सब का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करना। और देखो जो नंबर सिस्टम की जो क्लास हुई थी उसमें से जो 3 पार्ट था स्टार्टिंग का बेसिक वाला, उसका जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ सकते हो, PDF वहां पर आपको मिल जाएगा। इस चैनल का नाम यहाँ पर आप सर्च करना, स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि PDF आपको यहीं पर मिलेगा, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलते हैं हम अगला वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर पर। इसमें से हम चलो यहाँ से हटा देते हैं इसको। यहाँ तक हमने देखा था
सभी लोग ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम से, और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। इतना आप लोग जरूर कर देना। चलो देखो कि अब आपको बताना हो, यह तो होगा आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, हमने इसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यहीं पर हम इसको सीख लेंगे। इसमें अब हम सीखेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर। पूरा लिख दें, चलो लिख देते हैं यहीं पर कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या अब आपको निकालना सीखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर तो यहाँ पर देखो निकालने का जो कॉन्सेप्ट है यह तो हमने सीख ही लिया है। ठीक है, तो अब सेम देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे आपने नंबर ऑफ फैक्टर में क्या किया, जो इन सबका जो पावर था पी क्यू आर एस और आगे और भी इस प्रकार से अगर बढ़ता जाए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इन सब में हम क्या करते थे, एक को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद सबका आपस में मल्टीप्लाई करते थे, जिससे हम क्या पता चलता था, नंबर ऑफ फैक्टर, जो हमने यहाँ पर क्या किया, निकाला। अब हमें बताना क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट केवल थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा कि देखो, जब आपको बताना हो इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसका जो फॉर्मेट बनता है यहाँ पर, यह आपका हो जाता है, देखो यह आपका हो जाता है क्या, इसको देखो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, केवल ENOF, इसका मतलब हो गया आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा P, जो इसका पहला पावर है, गुणे में आपका हो जाएगा Q प्लस में 1, फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा गुणे R प्लस में 1, गुणे S प्लस में 1। आगे अगर और भी संख्या इसमें है तो उसको हम एक साथ इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे कि सबको ऐड के फॉर्म में करके, एक एक ऐड करके सब में इसको बढ़ा दो। ये आपका हो जाएगा क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मेट। अब खुद से आप बताओ इसमें और नंबर ऑफ फैक्टर वाले में क्या डिफरेंस है। बस केवल एक ही नंबर का, क्या इसमें पहला वाला जो पावर रहेगा, जब आपको बताना होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, जो सबसे पहला वाला जो पावर है P, उसमें हम 1 को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बताना होगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसमें जो पावर स्टार्टिंग से होगा शुरू P से, तो सब में एक एक बढ़ाकर सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया होगा, केवल इसमें हम P के साथ 1 को ऐड नहीं करेंगे, बाकी जितना भी आगे का पावर रहेगा सब में हम 1 को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो यह आपका है क्वेश्चन नंबर, जो आपका यह था क्वेश्चन कि 12 में नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है 6। और अगर इसको हम काउंट करके भी लिखें कि 12 में जो नंबर ऑफ फैक्टर जो 6 आपको मिला था, अगर इसको हम काउंट करके लिखें तो कितना था, 1 2 3 4 और 6, यही तो था ना। अगर इसको हम काउंट करके लिखें तो चलो देखो, अब हमें बताना क्या है इसमें, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं, कौन कौन सा इसमें इवन नंबर है, 2 4 और 6, यानी कि 1 2 3, इसमें केवल 3 क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर है। देखो जब इसमें 3 इवन नंबर ऑफ फैक्टर जिसको हमने यहाँ पर काउंट किया, अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हमारा सेम आंसर आएगा। चलो देखो चेक करो कि यहाँ पर आपको फिर बताना क्या कि 12 में आपको बताना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 को हमने क्या किया यहाँ पर, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, यही तो होगा, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब इसमें जो आपका P है, P के साथ में हम 1 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, P गुणे में कितना करेंगे हम, Q प्लस में 1। तो यहाँ पर देखो समझो फिर से, जो यहाँ पर पहला वाला पावर है यह तो हो गया आपका P, दूसरा वाला पावर आपका क्या हो गया Q। P में तो हम 1 को नहीं ऐड करेंगे, लेकिन Q वाले में 1 को ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या यहाँ पर 2 गुणे में दूसरा वाला पावर Q है, तो इसके साथ Q प्लस में 1, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, तो बराबर कितना आपका हो गया 2। सही है ना, ये एक बार चेक कर लो फिर से। सब तो सही है ना, कि कोई इसमें मिस्टेक हो रहा है। सब सही है, देखो सब सही है। यहाँ पर कितना हो गया
देखो 2 गुणे में कितना हो जाएगा फिर आपका 2, इसको हम छोटा करके लिखते हैं अब कि 2 गुणे में कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 2 गुणे में 2 हो गया कितना यहाँ पर 4। इवन नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना आ गया 4। देखो यहाँ से यहाँ पर तो हमारा 4 आया, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 2 3, लेकिन देखो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया है, क्या 12 को हमने छोड़ दिया है। 12 को भी तो लेंगे क्योंकि 12 जो है 12 से भी कटेगा, तो 12 को भी यहाँ पर लिख दें। अब देखो कितना हो गया आपका, अब यह करेक्ट हुआ 1 2 3 और एक ये आपका 4, यानी कि 4 इवन नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर इसको काउंट करने के बाद, और जब हमने इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया तो आपका यहाँ पर 4 देखो करेक्ट आया। यहाँ पर देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखो जब इसको हम काउंट करके लिखते हैं तो वहाँ पर गलती होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं अभी गलती हमने कर दिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट से निकालोगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर तो आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलो देखो यहीं पर, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, क्या यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखते हैं। देखो कि चलो बताओ आपकी जैसे 14 में इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो चलो हम इसको निकालते हैं यहाँ पर काउंट करके। सबसे पहले 14 का हम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 7, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा, पहला वाला पावर तो हम सेम वही लिखेंगे, गुणे में दूसरे वाले में क्या करेंगे 1 को बढ़ा देंगे, 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर। कैसे, एक तो होगा इसमें देखो 14, क्योंकि 14 से भी कट जाएगा, लेकिन और ये 2 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग चलो बताओ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे हो जाए आपका, चलो 8 हम ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन 8 में आपको बताना है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर इसमें क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमने आपसे कितना 3 क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना क्या है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग करो क्वेश्चन नंबर 4 का। और चलो हम ना यहीं पर सीख लेते हैं कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहीं पर चलो सीख लेते हैं हम कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यहां पर देखो ये भी आप लिख देना, हम खुद यहां पर लिख देंगे कि कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट यह आपका यहां पर रहेगा 3 तीसरा, कैसे लिखें यार, एक ही साथ मिक्स हो गया सब। चलो ये आपका हो गया क्या यहाँ पर कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या करेंगे हम कि जिस प्रकार से हम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर में से हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर को जब घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। इसको यहीं पर नोट करो, चलो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, इसको आप इस प्रकार से लिख दो कि नंबर ऑफ फैक्टर माइनस आपका हो जाएगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यह बराबर किसके हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर के। ओ का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यह आपका होता है क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मेट। ठीक है, चलो हम सेम क्वेश्चन नंबर 12 पर ही इसको अप्लाई करते हैं कि जो आपका है 12 था, इस 12 में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। चलो यहीं पर लेते हैं इसको यहाँ पर चलो पूरा बंद कर दो कि यह नेक्स्ट है, अलग वाला है। देखो यहाँ पर कि हमें इसमें क्या बताना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या 12 में विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितना था, 6 था, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या इसमें 6 है, माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या इसमें कितनी थी 4, तो 4 इसमें से कर दो आप माइनस, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इसमें क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या। करेक्ट आंसर ये होगा। चलो इसको काउंट करके चेक कर लेते हैं, इसमें देखो 1 और इसमें 3, देखो 1 और 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 आपका कितना हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या 12 में।
अब यहाँ पर अगर हम 14 को चलो ले लेते हैं, 14 को ले, 14 को छोड़ो, यहाँ पर चलो 8 को हम ले लेते हैं, क्योंकि 14 वाला ज़्यादा इजी हो गया। 8 को चलो लेते हैं, 8 जो है 8 में नहीं, अभी अगर हम 8 लेंगे तो इसको तो हम सॉल्व कर देंगे, 8 नहीं यहाँ पर लेंगे, इससे बड़ा नंबर लेते हैं। चलो 8 के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पर जैसे, चलो 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 20 में बताना हमें क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। 20 में इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल, पहले 20 में चलो निकाल दो आप नंबर ऑफ फैक्टर, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे में 5, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में क्या हो जाएगा 5 की पावर 1। अब इससे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, इवन नंबर ऑफ नंबर, देखो नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर ऑफ फैक्टर दोनों, 2 की पावर देखो 2, पहला क्या हो गया 2 की पावर 2 और दूसरा हो गया 5 की पावर 1। तो इसको हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो लिखते हैं इसको साथ में कि नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे में 3, ये आपका हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसमें से आपको माइनस करना है क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, जो पी रहता है पहला वाला पावर, इसमें 1 को हम ऐड नहीं करते, यानी हो गया 2 गुणे में कितना हो गया, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको करो तो सॉल्व, कितना आ जाएगा ये बराबर 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसमें इसको जब माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2, 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो जाएगी यहाँ पर कितना 2। ठीक है, वह आपका हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे इसमें भी दे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यह 4 था। चलो बताओ आप लोग चलो बताओ इसमें, पहले देख लें फ्रेम में कहाँ तक आ रहा है, कट तो नहीं रहा है। चलो देखो यहीं पर हम लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बैठ के लिखते हैं इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप डाल दो, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 24, चलो ले लें क्या, चलो 24 लेते हैं। 24, इस 24 में आपको बताना है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इस 24 में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक है, आपका होमवर्क के रूप में, यह दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है, इन दोनों का आंसर सभी लोग कमेंट में फेंक कर मारो। ठीक है, इन दोनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ तुरंत। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, जो अगला आपका इसमें रहेगा। अब हम इवन नंबर का हम यहाँ पर चलो सम निकालना सीख लें। पहले इसको आप लोग चलो नोट कर लो। चलो देखो यहाँ तक तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक तो किसी को कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो हम इसमें सीखेंगे कि अगर आपको जो यहाँ पर दिया नंबर ऑफ फैक्टर, इसी नंबर ऑफ फैक्टर का अगर आपको बताना सम, कि नंबर ऑफ फैक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर इसका जो मान है कितना होगा, कि इसमें कह सकते हैं हम कि गुणनखंडों का योग, कि आपको बताना हो कि कुल गुणनखंडों का जो योग है वह क्या है, कि गुणनखंडों की संख्या का योग बताओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप इसको चलो यहाँ पर समझो, सबको हम यहाँ से हटाते हैं। और आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी आंसर कमेंट करना, कि 1 से लेके आप लोग 5 तक के आंसर का, एक से लेके 5 तक का आंसर आप लोग बताओ, आंसर क्या क्या इसमें आंसर बताओ सबका। देखो जो लोग प्रयास करेंगे उनको यह देखो समझ में आ जाएगा, और जो लोग आंसर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस इसका नहीं करेंगे, तो उनको इसका कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो यह कॉन्सेप्ट का खेल है, और कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आएगा, कब आपको याद होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना ही, अगर नहीं करोगे तो नहीं कॉन्सेप्ट आएगा समझ में, तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे।
आप लोग देखो हेडिंग बना लो कि गुणनखंडों की संख्या का योग, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप लोग बना लो हेडिंग, इंपॉर्टेंट है। यही हम देखो लास्ट लेंगे आज की इस क्लास का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी आगे अभी इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में फिर सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग बना लो आप लोग, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको लिख लो, गुणनखंडों की संख्या का योग, गुणनखंडों की संख्या का योग, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन हम ले रहे थे हमेशा 12 का, पहले देखो 12 को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, समझो ध्यान से कि 12 में जो नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन सा था, कि 12 में नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या इसमें थी कि नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें था कितना 6, यही तो था ना, नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी थी 6, और 6 इसमें कौन कौन सा था 1 2 3 4 6 और 12, यही था। इसको आप ध्यान में रखो क्योंकि इसी से हम मैच करेंगे कि आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, अब चलो देखो, और ये देखो बराबर किसके था कि 12 जो है 12 को हम क्या लिखते थे 2 की पावर 2 गुणे में क्या हो जाता था ये 3 की पावर 1, जो ये बराबर किसके हो जा रहा था हमेशा कि a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे c की पावर r गुणे d की पावर s गुणे आगे इसी प्रकार से क्या था बढ़ता जाता था। और इसमें जो यह बेस इसका है यह 2, यह बराबर होता था a के, जो 3 बेस है यह बराबर होता था b के, t के बराबर होता था 2, और जो 1 है यह बराबर किसके होता था q के। इतना आपको यह पता है। अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ, देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट यह आपका होता है कि जो इसका पावर है यहाँ पर p, इसी से हम समझेंगे कि पावर जो इसका p है, a की पावर यहाँ पर कितना है p है, तो इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि a की पावर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा a की पावर 0, और इसमें चलो देखो इसमें क्या होता था कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके यह कहाँ तक जाएगा a की पावर p तक। नेक्स्ट इसके बाद आगे आगे वाला जो रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा इनटू, नेक्स्ट जो इसमें है b, तो b की पावर पहले लिखेंगे 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे हम b की पावर q तक। अभी देखो इससे आपको क्या समझ में यहाँ पर आएगा, c को ले लो, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके प्लस लास्ट में कहाँ तक चला जाएगा c की पावर r तक। और सेम यही प्रोसेस क्या होगा आगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। समझ में यहाँ पर क्या आपको आया, जो इसका मैक्सिमम पावर रहेगा वहां तक तो हम जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बेस का, हमेशा उसकी पावर 0 से, 0 जाएंगे फिर 1 जाएंगे 2 जाएंगे, इसी प्रकार से जो उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर रहेगा वहां तक। ठीक है, अब देखो चलो 12 का हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, यही क्वेश्चन जो है इसी में हम क्वेश्चन नंबर जो आपका यह दिया है 12, इसी 12 में हम निकालते हैं क्या कि 12 के देखो 12 में गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, 12 में गुणनखंडों की संख्या का योग यानी कि क्या यहाँ पर सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर इसमें क्या होगा। ठीक है, 12 में गुणनखंडों की संख्या का योग इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पर, इसमें जो p बराबर है किसके है 2 के, q बराबर किसके है 1 के, और इसमें a बराबर है 2 के, b बराबर किसके q के। तो नंबर ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मेट है यही, इसी पर इसको हम रखेंगे, क्या हो जाएगा यह a इसमें किसके बराबर है, a इसमें 2 के बराबर है तो हमने 2 को लिखा, इसका जो p वैल्यू है p किसके बराबर है 2 के, तो हम 0 से शुरू करेंगे कहाँ तक जाएंगे 2 तक। देखो क्या हो जाएगा यह, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस मैक्सिमम पावर जहाँ तक वहाँ तक जाएंगे 2 की पावर कहाँ तक जाएंगे 2 तक, 2 की पावर 2 ही लास्ट है इसमें, तो यहीं पर हम पहुँच गए। फिर लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, फिर b इसमें है यहाँ पर 3 है तो 3 का मान किसके बराबर है b के, लिखो आप यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ तक है 1 तक है, तो ठीक है 1 तक जाओ, 3 की पावर 0
प्लस में कितना 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1, यहीं तक खत्म हो गया सी की। हम यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर है वह कहाँ तक है, केवल बी तक है, सी तो इसमें है नहीं तो सी तक जाएंगे नहीं। अब इसको चलो सॉल्व करो, बराबर कितना होगा 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर लिखोगे पहले 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, ठीक है, लगाओ गुणा का साइन। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 3। अब बराबर कितना हो गया ये 4 2 6 1 7, 7 गुणे में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, बराबर आपका आंसर कितना हो गया 7 चौक 28। ये आपका हो गया 12 में सभी गुणनखंडों का जो योग है वह कितना आ गया आपका 28। अब आप चेक कर सकते हो क्या 12 में जितने भी गुणनखंड हैं इन सब का अगर हम सम ले लें, योग ले लें, तो क्या यह 28 के बराबर होगा, तो आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हो। चलो चेक करते हैं इसको हम ऐड करके, यहीं पर जो इसका ये फैक्टर था इन सबको आपस में हम ऐड करके चेक कर लें इन सबको। चलो यहीं पर लिख देते हैं, चेक करते हैं इसका जो यहाँ पर फैक्टर था वह क्या था 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, क्या होगा देखो ध्यान से समझो, पीछे से चलो ऐड करते चलो, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 4 22, 22 3 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, कि यहाँ पर जो इसका सम आया है वह भी कितना आ गया 28 के बराबर। यानी कि जो हमारा यहाँ पर फॉर्मेट है वह बिल्कुल सही है, कि अगर हम इस फॉर्मेट से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यह आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो आप तो सोचोगे कि सर इसको हम ऐड करके भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो जरूर आप निकाल सकते हो, लेकिन केवल छोटा अगर नंबर दिया रहेगा तो अगर वहां पर आपको बताना है उसका सम, देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन दिया है तो वहां पर आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पहले आप उसका नंबर ऑफ फैक्टर लिखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के बाद उन सबको आप ऐड करोगे तो वहां पर आपका ज़्यादा समय लगेगा। अगर कोई भी फैक्टर अगर आपका छूट गया तो लास्ट में जो आपका आंसर है वह आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट जो मेथड है वह आपका यही है, जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह सीखा, इंपॉर्टेंट है यह भी आपका, ठीक है। अब इसी पर बेस चलो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहीं पर, कि जैसे एक क्वेश्चन और दिया हो, आपको बताना हो यहाँ पर 14 ले लेते हैं, ठीक है। ये 14 में आपको बताना क्या है कि इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो चलो जो 14 दिया है 14 को पहले हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे में कितना हो जाएगा 7, यानी 2 की पावर 1 हो गया, 7 की पावर 1 हो गया। तो इसमें आपका सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर p के बराबर, ये आपका q के बराबर। तो चलो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 तक जाएंगे, यही तो करेंगे ना। फिर इसके बाद गुणा 7 की पावर 0 प्लस में कितना हो जाएगा 7 की पावर 1, क्योंकि इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है तो बराबर है कितना हो गया आपका, इसका 1 जो दिया है ये आपका 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, गुणे 7 की पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पर 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। आपका यही हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आप लोग बताना। देखो इस प्रकार से लिखते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, चलो मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे दिया हो। चलो यहाँ पर ले लो आप लोग 24, 24 में आपको बताना है 24 में सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। इसमें आपको बताना है क्या सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। आप सभी लोग इसका आंसर बताना कमेंट करके।
ठीक है, कहीं पर भी अगर डाउट रहेगा तो आप लोग जरूर इसका आंसर देखो, आंसर बताना, डाउट रहेगा तो वह भी आप लोग कमेंट कर देना। कल जब आपकी क्लास होगी तो उसमें सबसे पहले आपका जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करवाया जाएगा, फिर चलेंगे हम आगे। जो अभी इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट बचा है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, 3 तक हुआ था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक, क्योंकि पहले नंबर ऑफ फैक्टर, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर, फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, फिर इसके बाद हमने निकाला क्या, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि 3 4, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। कॉन्सेप्ट नंबर ये आपका 4 था। ठीक है, 4 तक हमने सीखा, तो आप लोग कल सभी का आंसर करके आना, क्योंकि देखो नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो आपका 3 से 4 तीन कॉन्सेप्ट और आपका बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे, और कल आपका जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करना, जिन लोगों का अभी भी पिछला जो टॉपिक छूटा हुआ हो, चाहे वह डिविजिबिलिटी हो, या फिर यूनिट डिजिट हो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम हो, या फिर नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट हो जिसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल, ये सब अगर आपका छूटा तो उसको जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से कवर कर लेना। ठीक है, और जो लोग आज हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। सभी लोग अब वीडियो को लाइक कर दो, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।